जैसे हो गया उनका, इंडिया ने जो है ना उनका मेडिकल में बहुत ज़्यादा उनके हेल्प किया, ठीक है। उनको उसको देखते बंगाली अकल से खाली, जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा तरक्की किया उसने, ठीक है। हत्ता कि एवन वो पाकिस्तान से भी आगे निकल गया, ठीक है। हमसाये में इंडिया था, ठीक है। अब इंडिया जो ना काफ़ी चीज़ों में वो दूसरे ममालिक से काफ़ी आगे निकल जा चुका था, तो पाकिस्तान नमस्ते, दिस इज योर होस्ट आबदाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे राइट नाउ अगर बांग्लादेश को देखा जाए तो बांग्लादेश कुछ बहुत ही ब्लंट डिसीजंस करता हुआ नजर आता है, जिसके अंदर पहले इंडिया से भिड़ना और इंडिया के साथ दो टोक जो है वो एक पॉलिसी रखना और उसके बाद रशिया को भी इस मद में ले आना, ये बांग्लादेश की तरफ राइट नाउ एक बहुत ब्लंट डिसीजन है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इन सिचुएशंस में नहीं है कि कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाए जो कि बांग्लादेश की सोवरेनिटी के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट कर सके। बट बांग्लादेश इज़ नॉट स्टॉपिंग राइट नाउ। बांग्लादेश की तरफ से जो है वो रशिया की का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर होने वाली करप्शन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके अंदर रशिया भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक वार्निंग की तरफ जा रहा है और ऑल्सो इंडिया तो पहले से ही अफेक्टेड है और इस जंग के अंदर शामिल है, इस भीड़ के अंदर शामिल है। तो लोगों से जानेंगे उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तब बात करेंगे राइट नाउ अगर देखा जाए तो सिचुएशन बांग्लादेश के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। एक तरफ बांग्लादेश इंडिया से भिड़ा है और अब बांग्लादेश रशिया से भी भिड़ने की कोशिश कर रहा है और जो सिचुएशन है वो काफ़ी इंटेंस है। क्या लगता है $5 बिलियन की करप्शन जो है वो इंडिया ने बांग्लादेश ने बोल दिया है कि भाई रशियन प्रोजेक्ट में, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में हुई है। क्या कहेंगे सर, क्या बांग्लादेश अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है या फिर बांग्लादेश कुछ लंबा ही सोच कर बैठा है? देखिए, बदकिस्मती से जो है ना बांग्लादेश जब से पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो उसने जो ना बहुत ज़्यादा तरक्की किया उसने, ठीक है। हत्ता कि एवन वो पाकिस्तान से भी आगे निकल गया, ठीक है। तो उसने बेहतरीन तरीके से जो ना वहाँ पर एक निज़ाम हुकूमत कायम था शेख हसीना वाजिद की उसमें सूरत में, ठीक है। और उनके हमसाया मुल्क, ठीक है। और उनका जो ना सबसे गुड लक उनका ये भी है कि उनके हमसाये में इंडिया था, ठीक है। अब इंडिया जो ना काफ़ी चीज़ों में वो दूसरे ममालिक से काफ़ी आगे निकल जा चुका था, तो उसने जो ना वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा हेल्प किया, हर शोबे में उनको हेल्प किया और उनको जो ना एनर्जी दिया, उनको हर सेक्टर में उनको साथ जो ना ताउन किया, जिसकी वजह से जो ना वो बांग्लादेश खुद अपने पाँव पर खड़ा हो गया, ठीक है। उनका इकानमी बेहतरीन हो गया, उनका माशत बेहतरीन हो गया, उनका इंडस्ट्री बेहतरीन तरीके से हो गया, उनका इंडिया ने जो ना उनका मेडिकल में बहुत ज़्यादा उनके हेल्प किया, ठीक है। उनको स्टूडेंट्स को जो ना बहुत जो ना फ्री वीज़े प्रोवाइड किया, इंडिया से उन्होंने जो ना उसके मेडिकल के उन्होंने एजुकेशन हासिल किया, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट 5 अगस्त के बाद जो है ना वहाँ पर जो इनकलाब आया, ठीक है, उसके सूरत में गवर्नमेंट वहाँ पे जो ना शेख हसीना वाजिद का ख़त्मा हो गया और उसके बाद जो ना अब ये जो इंटरनेट सेटअप वहाँ पर बैठा हुआ है, ये जो है ना बिल्कुल जो है ना अक्ल से खाली हुआ है। अब तो एक वो मिसाल अब जो है ना नया आया मार्केट में, वो कहते हैं बंगाली अक्ल से खाली, जी बिल्कुल। जो अब यूनुस साहब है वो तो बिल्कुल खाली है, ऊपर से खाली है, उसको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रहा है। अब देखो इतना बड़ा मुल्क इंडिया उसके पड़ोस में है, ठीक है, बजाय वो उससे बेनिफिट लेने के, जिस तरह से उनको ये चीज़ पता है कि हम इंडिया के सपोर्ट से इस स्टेज पर पहुंचे थे। अब देखो 5 अगस्त से लेके अब तक जो है ना सिर्फ 4 महीने बीत गए, ठीक है। अब इंडिया के साथ उन्होंने 5 अगस्त के बाद अपने ताल्लुकात ख़राब किए, 4 महीना जो है ना उनका माशत नहीं टिक सका, ठीक है। ये उनका हाल है। अगर आपके पास इतना आप जो है ना अपने आपके अंदर कुछ है या आपके मुल्क में कुछ है तो आप अपने उस माशत को बरकरार रखते जो 5 अगस्त से पहले था, जब इंडिया के ताउन से आप चल रहे थे। आपने इंडिया के साथ बिगाड़ा, आपका हर चीज़ तबाह हो गया, आपका इंडस्ट्री तबाह हो गया, आपका जो है ना मुल्क में हर कारोबार ख़राब हो गया। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कभी रशिया के खिलाफ जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं जो ना हम उसमें अब 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि हम जो ना उस पर कब्ज़ा करने जा रहे हैं कोलकाता पे, ठीक है। आप कोलकाता में, मैं तो ये कहूँगा कोलकाता पे आप कब्ज़ा नहीं करेंगे, वहाँ पर जो बिरयानी की दुकान है ना उन पर आप कब्ज़ा कर सकते हैं। वहाँ जाके आपको भूख लगे, आज आप खाना खा के आप निकल जाए। लेकिन वो उनको होश का नाखून लेना चाहिए, अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अब रशिया देखो बहुत बड़े एक सुपर पावर रह चुका है, अब भी उसके पास बहुत कुछ है, ठीक है। अब ये बांग्लादेश जो ना ये किस तरफ अपना जो है ना ध्यान रखा हुआ है, यूएस की तरफ देख रहा है, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इससे उनका मसला हल नहीं होना है।
उनका मसला सिर्फ इंडिया के साथ अपना ताल्लुकात बेहतर करे, ठीक है, जिस तरह 5 अगस्त से पहले था, इसी तरह ये मुल्क जो है ना आगे बढ़ेगा। तो दूसरे जो है ना ये एक पॉलिसी उसको नहीं आता है। अब इंडिया से जो है ना उसको एक फॉरेन मिनिस्टर जो है ना अपना कोई उसको एक भेजता है, लिफाफा भेजता है, वो यूनुस साहब जो है ना आगे उसको खोल के ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ठीक है। यानी कि ये फॉरेन पॉलिसी की जो है ना ये खिलाफ वर्जी है, ठीक है उसके। तो ये अब बांग्लादेश को कहाँ लेके जाएगा आने वाला वक्त, एक एक दिन जो ना बांग्लादेश के जो है ना लिए बहुत जो है ना बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है। बांग्लादेश जो ना अब बांग्लादेश बन गया है, अब कंगला हो गया है, ठीक है। अब ये जिधर भी चले जाए इनका दिन ब दिन इनका हालात ख़राब होते जाना है, अब अकल उनको आ नहीं रहा है। देखा जाए तो राइट नाउ जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं डॉक्टर यूनुस की तरफ से या फिर बांग्लादेश की आवाम की तरफ से, ये जो भी पिछले 3-4 महीने के अंदर हुआ है, आपने खुद विटनेस किया होगा, आपने खुद भी न्यूज़ सुनी होगी, क्या लगता है आपको? क्या बांग्लादेश ये खुद कर रहा है? क्या बांग्लादेश खुद ये अहमकाना हरकतें कर रहा है या फिर बांग्लादेश सिर्फ एक कठपुतली है? बेसिकली इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया की नज़र जो है ना वो लगी हुई इंडिया के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है ना इस वक्त बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इवन के यूरोप मालिक, US, चाइना समेत सबसे ज़्यादा जो ना तरक्की में जो आगे जा रहा है। GDP परसेंटेज ज़्यादा है, परसेंटेज उसके बहुत ज़्यादा है। और रिसेंटली 2024 में नरेंद्र मोदी साहब ने जो ना जिन जिन कंट्री का विज़िट किया, वहाँ से जो ना उसने अपने मुल्क के लिए जो ना बहुत ज़्यादा कामयाबी वो समेट लिया, ठीक है। अभी 3 दिन पहले वो कुवैत का दौरे पे वो गया हुआ था। अब देखो कुवैत ने जो ना 1000 IT एक्सपर्ट इंडिया से डिमांड किया है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होता है। अब इंडिया जो ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में आगे जा रहा है। इस वजह से जो ना कहीं ऐसा ममालिक है, अगरचे वो तरक्की पजीर ममालिक भी उनमें शामिल है, कुछ यूरोपीय ममालिक है, कोई US है, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बांग्लादेश जो ना ये जो पंगा ले रहा है, बांग्लादेश खुद से कुछ भी नहीं है। अब देखो ना 4 महीने में उसके पास ना अब चीनी उसके पास ख़त्म हो गया। अगर आपके पास इतना कुछ होता तो अब आगे जाके 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपका क्या हाल होना है, साल बाद आपका क्या हाल होना है। अभी आपका चीनी ख़त्म हो गया, ठीक है, आपके पास चावल नहीं, आपके पास ये नहीं, आपके पास वो नहीं। एक तरफ से वो चीज़ें मांग रहा है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। दूसरी तरफ से जो ना बड़े बड़े वो बलंग दावे करता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बेसिकली जो है ना इस वक्त चाइना इंडिया की तरफ देख रहा है, ठीक है। चाइना ये समझ रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, 1.5 अरब जो है ना पॉपुलेशन का वो मुल्क है। मेरा जो है ना जितने भी मेरा जो है ना मुल्क की मायशत है, मेरा जो भी प्रोडक्ट मेरा मुल्क बनता है, जब तक मैं इनको इंडिया में नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा चाइना ने आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब चाइना इंडिया की तरफ आ गया, रशिया वो इंडिया की तरफ आ गया, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जिस मुल्क में जा रहा है उसने सारे अरब ममालिक को अपनी तरफ किया, और अमेरिका इस चीज़ बात से भी नाराज़ है कि अरब ममालिक जो है ना ये ज़्यादातर जो है ना अमेरिका की तरफ देखते थे पहले माजी में। इनका अकाउंट, उनका सब कुछ उनके पास ही है, US के पास है। अब देखो UAE इंडिया की तरफ, कतर इंडिया की तरफ, ओमान, सऊदी अरब सब इधर, वो जो है ना इस वजह से कुछ US और कुछ जो है ना यूरोपीय मालिक वो परेशान हो गए, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं जो ना बांग्लादेश के पीछे उनका है यार, ठीक है। तभी तो बांग्लादेश जो है ना आगे ये पंगे ले रहा है। बांग्लादेश खुद से नहीं ले रहा है, वो बड़े मजबूरी में। अब वहाँ पर हाँ, वाकई में कठपुतली है, बांग्लादेश से खुद नहीं कर रहा, ये डिसीजन करवाए जा रहे हैं। अब देखो ना जो यूनुस साहब है, यूनुस साहब का आप हिस्ट्री पढ़ ले, ये कई सालों से ये उधर मुकीम था US में, ठीक है। ये वहाँ से एकदम यहाँ पर एक मूवमेंट चला बांग्लादेश के अंदर, गवर्नमेंट का खात्मा भी हो गया। उधर से जो है ना क्या बांग्लादेश में सिवाय यूनुस भी आ गया, यानी डॉक्टर यूनुस के सिवाय बांग्लादेश में कोई नहीं था, कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कोई सियासतदान नहीं था, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं था जिसको आप इक़्तिदार में ला के बैठाते। ये क्या हुआ कि आप वहाँ से उसको ला के यहाँ पे बैठा दिया। तो ये जो ना कड़िया कहीं ना कहीं जो ना जाके उनसे मिलता है मालिक से, जो इंडिया के इस बढ़ती हुई तरक्की को जो ना उनको हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, इंडिया अब वो मुल्क बन चुका है, किसी का नहीं सुनता है इंडिया, जो मर्जी है। इंडिया ने, जयशंकर ने बिल्कुल ये ऐलान कर दिया है, इंडिया हर वो पॉलिसी अपनाएगा, हर उस पॉलिसी पर अमल करेगा जो इंडिया के लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब उस पर दबाव डाले, उस पर जो मर्जी कर ले, उसने नहीं मानना है, ठीक है। अब वो रशिया की तरफ भी वो है,
दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ भी वो है, इधर इसराइल की तरफ भी वो है, दूसरी तरफ फ़लस्तीन की तरफ, यानी हर मुल्क जो ना इस वक्त नरेंद्र मोदी की जो ना जो उसके कायदाना सलाहियत है उनको तस्लीम करता है। इसलिए तो जब किसी मुल्क में वो जब लैंड करता है नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट में जो ना उसको रेड कारपेट उसको बिछा दिया जाता है। ठीक है, ये इस बात का अक्सी है कि जो ना इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया के लिए उनके लिए ज़रूरत बन चुका है। ठीक है, चाइना के साथ उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ठीक है, ये मतलब सोच में भी नहीं था कि इनके जो ना आपस में इतना क़ुर्बत हो जाएगी इतनी जल्दी, लेकिन हो गया। वजह क्या है? वजह ये कि वो सबके लिए जो ना वो फेवरेट बन गया इंडिया। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये बांग्लादेश किसी के इशारे पे कर रहा है, लेकिन आप देख लिए ये बांग्लादेश खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया जो अकल भी आ जाएगी, इनको अकल भी आ जाएगी, फिर भी जो ना इनको कुछ, फिर जब इनको अकल आएगी फिर इनको चीनी भी मिलेगा। लेकिन अकल आनी ज़रूरी है। जयशंकर ने कहा है उनको सब कुछ मिलेगा। हालांकि इस वक्त जो ना इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनकी मीडिया उनकी पब्लिक की तरफ से कि जो ना आप उनके खिलाफ एक्शन ले ले। अब 2 करोड़ से ज़्यादा जो है ना, मैं आपको एक बात और बता दूँ आपको, इस वक्त जो है ना 19 लाख बंगाली जो है ना यूएई में जॉब करते हैं। ये मैं आपको बड़े अहम खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। 19 लाख बंगाली यूएई में जॉब करते हैं, और उसमें से जो है ना 70% बंगाली इंडियन कंपनी में जॉब करते हैं। अब ये बात सोच ले, अगर खुदा ना खास्ता अब इंडिया जो ना आप एक्शन लेने पे नहीं आया हुआ है, इंडियन को समझा रहा है। उस इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अगर उसने वहाँ पर उनके 75% अपनी कंपनियों से, मैं खुद दुबई में रहकर मुझे पता है, वहाँ पर लुलु माल है, बहुत बड़े माल है और पूरा अरब में मशहूर है। वहाँ पर 2.5-3 लाख जो है ना मुलाजिम है, सारे इंडियन है, वो बंगाली है, उनको वहाँ पे जॉब दिया हुआ है, उनको विज़े दिए हुए है। अगर उनको 70% बंगालियों के अगर वहाँ से इंडिया ने विज़े कैंसिल करवाया, और इंडिया अगर यूएई गवर्नमेंट से कहे बंगालियों को आप निकाल दे, मैं कहता हूँ कि 10 मिनट भी नहीं लगाएगा यूएई इंडिया का बहुत ज़्यादा इस वक्त करीब है। अब उनको सोचना चाहिए, वहाँ पे उनका बंगाली वापस आएंगे यूएई से, 2 करोड़ इंडिया के अंदर रहते हैं, उनको निकाल लिया तो वो किधर जाएंगे? अब उनको ना बिल्कुल अकल नहीं आ रहा है। असल बेसिकली जो ना ये अपने मुल्क के साथ सीरियस नहीं है यूनुस साहब। ठीक है, जो नीचे पब्लिक है, आवाम है, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो हमें सुनते, उनसे जो ना हमें दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने गवर्नमेंट को समझाएं जिस पॉलिसी पे वो चल रहा है। ठीक है, वो आपके मुल्क को जो ना मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, दुनिया आपका कहीं नहीं सुनने वाला है। और आपके पास क्या आप यूएस जा सकते हैं? बंगाली नहीं जा सकते, वो जाके इंडिया जा सकते हैं या यूएई जा सकते हैं, अरब मालिक। अगर इन साथ आपने बिगाड़ के रखना है तो फिर आप सिर्फ जो ना सारी ज़िंदगी सिर्फ आप मछलियाँ खाएंगे और आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आप होश का नाखून ले लें। बिल्कुल।